नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम इससे पहले वाले वीडियो के अंदर संख्या, उसके बाद हम सर्वनाम पढ़ चुके और उसके बाद हम क्रिया पढ़ चुके और उसी प्रक्रम में आज हमारा नेक्स्ट प्रक्रम है हमारा विशेषण। तो विशेषण की जब हम बात करें तो सबसे पहले हम विशेषण की परिभाषा की बात करते हैं। तो विशेषण की परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। अब हमारे पास दूसरा शब्द आता है विशेष्य। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं वह विशेष्य कहलाता है। जैसे नीला आकाश, छोटी पुस्तक एवं भला व्यक्ति। नीली, छोटी और भला, ध्यान रखना क्या, नीली, छोटी और भला, ये क्या हो गए दोस्तों? ये हो गए विशेषण। और आकाश, पुस्तक और व्यक्ति, ये हो गए विशेष्य। समझ में आई बात? कि मतलब आपको मैं एक उदाहरण ले लेता हूं। रम या बड़ी बुक, बड़ी पुस्तक। एक बच्चा है, वो पुस्तकों को समझता है कि कोई बड़ी है कोई छोटी है बुक। तो दोस्तों ये बड़ी है ना, ये तो क्या हो गई कि ये पुस्तक की विशेषता बता रही है। बिल्कुल, तो ये हो गया हमारा विशेषण। और जो दोस्तों जिसकी विशेषता बताई जा रही है ये हो गया हमारा विशेष्य। क्या हो गया? विशेष्य। ठीक है, आप समझ सकते हैं बहुत आसानी से। और आपको पता है कि हम विशेषता किसकी बता रहे हैं, या तो वो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा। तो दोस्तों हम अब ले चलता हूं आपको और अधिक एक्सप्लेनेशन या और अधिक विस्तृत एक्सप्लेनेशन पर। संख्या एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द ही क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। विशेषण के प्रयोग से व्यक्ति, वस्तु या यथार्थ स्वरूप प्रकट होता है, साथ ही भाषा में प्रभावशीलता भी बढ़ जाती है। ये विशेषण के उपयोग थे। अब आइए दोस्तों विशेषण के प्रकारों की बात करते हैं। तो दोस्तों विशेषण के ना आप 5 प्रकार देखेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक के अंदर। और पाठ्य पुस्तक में 5 प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास गुणवाचक। दूसरा आ जाएगा हमारा संख्यावाचक, या तो किसी का गुण बता दे भाई, अच्छा बुरा, ठीक है, पुराना, खट्टा मीठा। या संख्या बता दे 1 2 3 50, या उसका परिणाम बता दे तो हम परिमाण वाचक वाचक कह देंगे। यदि वो संकेत करता हो तो संकेतवाचक कर देंगे। यदि वो व्यक्तिवाचक हो तो हम व्यक्तिवाचक विशेषण कर देंगे। आइए अब दोस्तों सबसे पहले चलते हैं गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण की जब हम बात करते हैं तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार और स्वभाव अथवा दशा का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि हम उदाहरण ले सकते हैं, काला कुत्ता, ठीक है, मलिन वस्त्र, ऐसे भी हम कई उदाहरण ले सकते हैं। काला कुत्ता के अंदर जब हम काले की बात करेंगे तो ये कुत्ते का गुण बता रहा है कि काला है, कैसा है, काला है, सफेद है। वैसे ही हम कमीज का उदाहरण लें तो कमीज के बारे में आपको पता चलेगा कि कमीज कैसी है, नई है, पुरानी है, साफ है, गंदी है। ये सब कुछ किस में आ जाएगा? हमारे गुण बता रहे हैं कमीज के। आम कैसा है, खट्टा है, मीठा है, फीका है। तो जैसे ही हम इन सब गुणों की बात करेंगे तो हम सीधा सा कहेंगे कि यहाँ प्रयोग कर रहे हैं हम किसका? गुणवाचक विशेषण का। किसका? गुणवाचक विशेषण का। अब आते हैं हम संख्या वाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण की जब हम बात करते हैं तो ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित व अनिश्चित संख्या का बोध करवाते हैं या क्रम या गणना का बोध करवाते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। निश्चित संख्यावाचक, जिसके अंदर हम एक, दूसरा, तीसरा, दो गुना, तिगुना, चार गुना, 10 गुना। और अनिश्चित संख्या के रूप में हम कह सकते हैं कि कई, सब, बहुत कुछ। ठीक है, तो आपको दो याद रखने हैं इसके अंदर, एक तो अनिश्चित संख्यावाचक और दूसरा निश्चित संख्यावाचक। इन दोनों के माध्यम से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं दोस्तों हम परिमाणवाचक। परिमाणवाचक की जब हम बात करते हैं तो ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह या मात्रा, माप, तोल या माप का बोध करवाते हैं वे क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। और परिमाणवाचक विशेषणों के दो
भेद होते हैं, दो प्रकार होते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक, जैसे दो, एक तो निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। जब निश्चित परिमाणवाचक की बात करें, जैसे 2 लीटर, 5 लीटर, 10 किलो, 3 मटर, 5 मटर, 20 आलू, ऐसे हम उदाहरण ले सकते हैं निश्चित परिमाणवाचक, जो कि निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। और अनिश्चित के अंदर हम थोड़ा पानी है उसके अंदर, तो जो थोड़ा का प्रयोग लिया विशेषण के रूप में, वह अनिश्चित परिमाणवाचक है। कम, वहां तो बहुत कम लोग आए, तो जो हमने कम लिया ना, तो वो अनिश्चित परिमाणवाचक है, ज्यादा भी कह सकते हैं हम इसकी जगह। अब आते हैं दोस्तों हम संकेतवाचक की तरफ। संकेतवाचक की जब हम बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि संकेतवाचक ऐसे सर्वनाम ऐसे सर्वनाम है किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, अर्थात संख्या की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, वे संकेतात्मक या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्योंकि मूल रूप से ये सर्वनाम है और सर्वनाम के रूप में ये विशेषण का प्रयोग कर रहे हैं, इसी कारण इसे सर्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। ठीक है, तो सर्वनामिक विशेषण या सांकेतिक विशेषण के रूप में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा। इस गेंद को मत फेंको, तो दोस्तों जो हमने इसका प्रयोग किया ना, वो हमारा हो जाएगा संकेत, और जो हमारी संज्ञा है वो तो गेंद है। ठीक है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो हम संज्ञा और सर्वनाम का प्रयोग करेंगे वो तो यहां पर किया है, लेकिन उससे पहले हमने इसकी विशेषता बता दी कि इस पुस्तक को मत पढ़ो। ठीक है, या उस पुस्तक को मत पढ़ो। कोई सज्जन आया है, तो जब हम कोई का प्रयोग कर रहे हैं ना, ये हमारा क्या है, हमारा संकेतवाचक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण है। आपको पता चलेगा कि कोई कुछ हमने पहले भी इससे सर्वनाम में पढ़ा है, और सर्वनाम के अंदर हम इनको सर्वनाम के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे उस, कोई, ये हम सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जब हम व्यक्तिवाचक विशेषण की बात करें, हमारे 5वां पॉइंट, व्यक्तिवाचक विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, किंतु वाक्य में विशेषण का कार्य कर रहे हैं। ऐसी व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम व्यक्तिवाचक विशेषण के रूप में प्रस्तुत करते हैं, यद्यपि वे स्वयं संज्ञा है किंतु वाक्य में अन्य संज्ञा शब्द की ही विशेषता बता रहे हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं बनारसी साड़ी। बनारसी वास्तव में आपको पता है कि बनारस वास्तव में एक हमारे क्षेत्र विशेष का नाम है, और कश्मीर भी हमारे क्षेत्र विशेष का नाम है, और बीकानेर बीकानेर भी हमारे क्षेत्र विशेष का नाम है, लेकिन हमने प्रयोग किया बीकानेरी भुजिया, तो भुजिया हो गई हमारी संज्ञा, और संज्ञा की विशेषता बता रहा है ये। जैसे ही हमने सेव का प्रयोग किया तो हम यहाँ पर यूज करते थे संज्ञा का। संज्ञा कैसी, सेव कैसे हैं? कश्मीरी, तो कश्मीरी इसकी विशेषता बता रहा है। तो ये हो गए हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा को प्रयोग करते हुए हमने क्या बना लिया? विशेषण बना लिया। तो ऐसे शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं मूलतः। तो अब आपको ले चलता हूं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, प्रविशेषण। तो दोस्तों आप कहें तो प्रविशेषण हम अगली वीडियो के अंदर पढ़ लें, या आप कहें तो इसी में पढ़ लें। चलो दोस्तों मैं आपको पढ़ा ही देता हूं इसमें। दोस्तों जब हम प्रविशेषण की बात करते हैं, ऐसे शब्द जो विशेषण की भी क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। क्या बताते हैं? विशेषण की भी विशेषता। तो वो क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण कहलाते हैं। बहुत परिश्रमी है, वह बहुत परिश्रमी है। तो ये दोस्तों जो हमने बहुत का प्रयोग किया ना, ये हमारा प्रविशेषण कहलाएगा। शीला अति विनम्र लड़की है, अति का जो प्रयोग किया तो ये दोस्तों हमारा प्रविशेषण कहलाएगा। अब विशेषण की रचना की बात करते हैं दोस्तों, तो विशेषण कई प्रकार से निर्मित किए जा सकते हैं। कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण ही होते हैं, किंतु कुछ संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अवयव शब्दों को जोड़कर, या अवयव के साथ हम प्रत्यय शब्दों को जोड़कर विशेषण बना सकते हैं। जैसे संज्ञा से विशेषण बनाया मैंने, संज्ञा प्लस प्रत्यय, तो विशेषण बनेंगे। अब हम संज्ञा और प्रत्यय के योग से विशेषण बनाते हैं। रंग, रंग हो गया हमारी संख्या, क्या हो गई? संख्या। और ये हो गया हमारा प्रत्यय, ठीक है, और ये होगी हमारा विशेषण। अब दोस्तों पढ़ते हैं हम। रंग संज्ञा ली, फिर हमने उसमें इन प्रत्यय लगाया, और इन प्रत्यय लगाने पर हमारा विशेषण बन गया रंगीन
पुस्तक या रंगीन कपड़े, ठीक है। राष्ट्र के अंदर ईय प्रत्यय लगाने से हमने बना दिया राष्ट्रीय, ठीक है, तो ये भी हो गया विशेषण। स्वर्ण और स्वर्ण में इम प्रत्यय जोड़ा और स्वर्णिम हो गया, तो ये भी हमारा हो गया क्या, विशेषण। बनारस में ई प्रत्यय जोड़ा हो गया बनारसी, जयपुर में ईया प्रत्यय जोड़ा जयपुरिया रजाई, ठीक है। अब हम सर्वनाम से विशेषण बनाते हैं। तो मैं में एरा प्रत्यय जोड़ा मेरा, तुम में हारा प्रत्यय जोड़ा तुम्हारा, तो आप इन दोनों से समझ गए कि ये दोनों अब क्या हैं, हमारे विशेषण हैं। अब क्रिया से भी विशेषण बनाना बताते हैं आपको। क्रिया के अंदर प्रत्यय जोड़ा हमने वंदन, वंदन में यह प्रत्यय जोड़ा वंदनीय, लूट में एरा प्रत्यय जोड़ा लुटेरा, झगड़ा में आलू प्रत्यय जोड़ा झगड़ालू। अब अवयव से हम विशेषण बनाते हैं दोस्तों, और अवयव से विशेषण आपसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। बाहर में ई प्रत्यय जोड़ा बाहरी, पीछ में ला प्रत्यय जोड़ा पिछला, पीछे में ला प्रत्यय जोड़ा पिछला। तो ऐसे करके हम अब हमारे विशेषण के टॉपिक को विराम देंगे, और अब आने वाली वीडियोस में हम क्वेश्चंस करने वाले हैं दोस्तों। तो स्टार्ट करेंगे हमारे क्वेश्चंस को। तो धन्यवाद दोस्तों। अब जब तक हम हमारे विकारी शब्द हैं उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं वो नहीं हो जाएंगे, तब तक हम नेक्स्ट टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे। कल से आपकी क्वेश्चंस की क्लासें स्टार्ट कर लेंगे।